इस क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो लाइन इंटीग्रल पे बेस सम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कंजर्वेटिव फील्ड पे बेस है। आज जो लाइन इंटीग्रल का ये थर्ड क्लास है, तो सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में क्या कर रहे थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 में आपका लाइन इंटीग्रल के बारे में बताया। लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व, और इसमें क्या बताया था कि लाइन इंटीग्रल क्या है, तो किसी भी वेक्टर फील्ड का उस कर्व के अलोंग जब इंटीग्रेट करते हैं वही आपका लाइन इंटीग्रल होता है। या फिर हम कहें कि किसी भी वेक्टर फील्ड का लाइन पे जो कंपोनेंट होता है या कर्व पे जो कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग लाइन इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है। और अगर क्लोज्ड कर्व के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर सर्कल बना देते हैं। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी में दूसरा इसका डिस्कस किया था इसी का पैरामीट्रिक फॉर्म। और पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो एफ ये जो होता है वो टी का फंक्शन होता है। ठीक है, और डी आर अपॉन डी टी और ये आपका डी टी, ये भी एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। तीसरा आपका ये तीसरे क्लास में क्या किया था, हम लोगों ने कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। और कंजर्वेटिव फील्ड क्या आता है, जो पाथ डिपेंडेंट नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। मतलब जिसपे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कर्ल क्या होगा, कर्ल आपका जीरो होगा। कर्ल क्या होगा, जीरो होगा। कर्ल आप क्या होना चाहिए, जीरो चाहिए। अगर कर्ल जीरो हो गया, इसका मतलब जो गिवन जो फील्ड है वो आपका कंजर्वेटिव फील्ड है। यहाँ पे यू एंड एफ ये दोनों ही क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। ये दोनों ही क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। इसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क डन के बारे में, वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन के बारे में क्या बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो जाएगा एफ, जो यहाँ पे फोर्स है, और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसी में कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए थे। और जो हम ऑलरेडी उस ये जो दोनों ही जो था ये आपका पार्ट 2 में डिस्कस किए थे, और ये जो है पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। इसके प्रॉपर्टीज भी हम लोग कंटिन्यूअस डिस्कस करते जा रहे हैं, वो रेस्पेक्टिव आपका एक रिस्पेक्टिव टॉपिक के साथ ही। तो एक बार आप देख सकते हैं, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं कंजर्वेटिव फील्ड और वर्क डन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन लिख के रखा है। तो देखिए आपका कह रहा है कि एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, सो डैट एफ इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। सबसे पहले तो ये करना है कि ये जो वेक्टर फील्ड है वो कंजर्वेटिव है या नहीं, इसको शो करना है। ठीक है, जब कंजर्वेटिव फील्ड हो गया तो करना है क्या, आपको स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, स्केलर पोटेंशियल फाइंड करने के बाद क्या करना है, आपको वर्क डन निकालने। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, इसमें एफ आपका वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3z स्क्वायर एक्स के कैप। पहला क्या करना है, कंजर्वेटिव फील्ड प्रूव करना है। तो चलिए, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव का मतलब ही क्या होता है, कंजर्व रहता है, जो अपने आप में गुमसुम रहता है, मतलब किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया, जिसका डेविएशन मतलब कह सकते हैं कि जो मेल मिलाप या अपने आप को आउटवर्ड होना मुश्किल है, उसका मतलब एक्सपेंशन क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। उसका एक्सपेंशन कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब वो दूसरे के लिए ज़्यादा सोच ही नहीं सकते, वो खुद में ही रहते। तो उसको जैसे इसका क्या होगा, एक्सपेंशन कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले तो ये निकालते हैं
कि डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ कैसे होता है, तो ये देखिए आई जे एन के, ठीक है। डेल को कैसे लिखते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव में लिखते हैं एक्स बाई और जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एफ को क्या हो गया, एफ हो गया आपका 2x बाई प्लस जेड क्यूब, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर और फिर हो गया 3z स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए आपका हमने अब आई का कंपोनेंट लेंगे, तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सा इसको आप इसको करिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें जेड कंपोनेंट नहीं है, और सॉरी इसमें बाई कंपोनेंट नहीं है इसमें, और इसमें जेड कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जे में लेंगे तो नेक्स्ट टर्म से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें देखिए जेड इसमें ऑलरेडी है, तो जेड ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर, ठीक है। फिर हम 1 से शुरू करेंगे, ये आपका इसमें और इसमें देखिए आपका 1 से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर, फिर आपका के टर्म इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ से और यहाँ से, तो देखिए आपको क्या हो जाएगा x, तो 2x हो गया, और इसमें अगर बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी आपका 2x हो गया। तो आप देख सकते हैं आप कि ये आई तो ऑलरेडी जीरो है, जे ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये जीरो हो जाएगा, के ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये भी एक जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब कि गिवन जो है आपका वो कंजर्वेटिव है। क्या है आपका गिवन वेक्टर फील्ड, क्या है कंजर्वेटिव। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो गिवन फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। सिंपल सा हमने क्रॉस कर्ल निकाल दिया, कर्ल जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया गिवन फील्ड जो कंजर्वेटिव फील्ड हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करना है, आपको स्केलर पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए स्केलर पोटेंशियल के लिए हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, क्या बताए थे कि या तो वेक्टर है और एक स्केलर है, तो या तो वेक्टर को कुछ तरीका लगाकर स्केलर में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसको हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर दें। तो आप एक या तो इसको स्केलर में कन्वर्ट करो तो इसके इक्वल होगा, या तो स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर दो तो आपका गिवन वेक्टर के इक्वल होगा। तो ठीक इसी तरह से वही उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं लेट्स फाई इज अ स्केलर पोटेंशियल। क्या है आपका स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है। अब फाई इज स्केलर पोटेंशियल, देन आप जानते हैं ग्रेडियंट फाई क्या होता है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए आपका हमने सिंपल सा ये ग्रेडियंट लिख दिया है आपका, ठीक है। अब जब ये ग्रेडियंट लिख दिए तो ये किसके इक्वल होगा, ये एफ के इक्वल होगा ग्रेडियंट फाई के। जब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि जब आप कंपेयर करेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कंपेयरिंग, या फिर कंपेयरिंग को सही कर दीजिए इक्वेटिंग, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि आपको कोफिशिएंट को क्या करना है, आई जे और के का कोफिशिएंट को क्या करना है इक्वेट करना है। देखिए यहाँ पर भी आई है, ये भी आई है और ये भी आई। आप इसको ढंग से देखेंगे तो ये भी देखिए आई जे और ये के, ठीक है। तो क्या जगह डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x बाई प्लस जेड क्यूब, ये हो गया। फिर
ये वाला कंपोनेंट को अगर हमने इक्वेट किया तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जेड वाले कंपोनेंट को जब इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, स्केलर पोटेंशियल को सपोज किए हैं, उसको ग्रेडियंट लगाए, जिससे क्या हो जाएगा, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेक्टर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, गिवन वेक्टर फील्ड के इक्वल होगा। अगर ये मानते हैं कि अगर गिवन फील्ड के इक्वल होगा, देन आपका हम आई जगह को कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने सिंपल सा अभी क्या किए कि हमने डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड निकाल लिए हैं, और हमको फाई कैलकुलेट करना है। देन एक टोटल डेरिवेटिव से एक फॉर्मूला होता है, टोटल डेरिवेटिव से फॉर्मूला होता है टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव इक्वल टू होता है डी फाई, जब हम लिखेंगे डी फाई, देन क्या होगा, डेल फाई एल एक्स डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका फाई है, और इसमें जो भी हम लोगों ने निकाला थी डेल फाई को माने थे, यहाँ पे देखिए आपका ये हम इसको सबको पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसमें आपका पुट कर देंगे, तो देखिए आपका क्या हो जाता है, इसमें हो जाएगा आपका कि 2x बाई प्लस जेड क्यू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई और 3z स्क्वायर एक्स डी जेड। ठीक है, अब हमने सिंपल लिख दिया है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए आपका इंटीग्रेट करने के पहले थोड़ा सा इसको रीअरेंजमेंट करते हैं, तो देखिए आपका ये ds हो गया जेड क्यू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 3z स्क्वायर एक्स डी जेड। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका डी फाई इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेटिंग इसको कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो देखिए आपका जब ये तो डी फाई का इंटीग्रेशन आपका फाई हो जाएगा, और फाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x वेरी कर रहा है, लेकिन x तो वेरी कर रहा है, यहाँ पे साथ में साथ y भी है, तो यहाँ पे अगर हम y को कांस्टेंट मान लेंगे तो ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फाई जो है वो एक्स बाई जेड का फंक्शन है, और एक्स बाई जेड तीनों जो है वो एक साथ वेरी कर रहे हैं, तो एक को कांस्टेंट मानने पर यह हो जाता है कि एक तो कांस्टेंट हुआ और दूसरा वेरी कर रहा है, इसका मतलब कि वो पाथ ही नहीं फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा नहीं कर सकते हैं, दोनों को ही एक साथ ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, इसके लिए पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, पेयरिंग, और पेयरिंग करने में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं कि हम देखते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ जो टर्म होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब आपका x यहाँ पे कितने परसेंट है, तो x देखो ये है और ये है, तो ये आपका 2 हो गया। y कितने हैं, 1। यहाँ पर भी देखिए इसमें तो y है ही नहीं, तो इसमें देखिए x आपका 2 है, y आपका 1 है। ठीक है, अब अगर इसमें देखेंगे तो z इसमें 3 है और x इसमें 1 है, तो आप देखिए यहाँ पर भी इसको मिला लें तो z आपका 3 है और x आपका 1 है। तो अब पेयरिंग कैसे होगा, तो पेयरिंग देखिए कैसे करते हैं। तो आप सिंपल सा इसको पेयरिंग करना चाह रहे हैं, तो देखिए आपका इंटीग्रेशन 2x बाई डी एक्स, मतलब x और y जिसमें भी सेम है उसको हम लोग पेयरिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर डी बाई। ठीक है, दूसरा अब देखिए इसमें आपका ये z और x वाला में जो है वो सेम आ रहा है, जेड क्यू डी एक्स प्लस 3z स्क्वायर एक्स डी जेड, इन दोनों का पेयरिंग बन गया। अब देखिए दोनों ही एक साथ ही होंगे इंटीग्रेट,
अब देखिए अगर किसी को डाउट लग रहा है कि सर इस कैसे हो सकता है, देखिए आपको हम करके दिखाते हैं। लेट्स टी इक्वल टू, आप मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई, देन टी जो है वो एक्स और बाई का फंक्शन है, देन डी टी बराबर क्या होगा, डेल टी डेल एक्स डी एक्स और डेल टी डेल वाई डी वाई। देखिए अब t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x बाई डी एक्स आएगा, और यहाँ पे जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई आएगा। देखिए ये चीज ये है या नहीं है, ये भी है। और दूसरा और भी अगर हम u बराबर लेट्स सपोज करते हैं कि जेड क्यू एक्स है, देन डी यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर एक्स डी जेड, और ये हो जाएगा जेड क्यू और डी एक्स। ये कौन सा फॉर्मूला, यही आपका फॉर्मूला लगाए हैं जस्ट। तो यहाँ पर भी देखिए ये आपका है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही वेरी कर रहे थे, इसलिए इसको हम लोग डी टी कर सकते हैं। और जब हम डी टी कह देंगे देन टी का इंटीग्रेशन, आप डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, और टी बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई होता है। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें भी ठीक, यहाँ पे भी जेड आपको हम निकाल के दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे होगा जेड क्यू एक्स। कॉमन सी बात इसमें ये है, कि जितना इसमें एक्स परजेंट था, देखिए आप एक्स इसमें 2 परजेंट था और ये भी 1 परजेंट था, इसमें भी देखिए 2 परजेंट था और 1 परजेंट था। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी जब भी देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 2 और 1 है, यहाँ पर भी 3 और 1 है, देखिए 3 और 1 है। तो इस टाइप से हम लोगों ने थोड़ा सा परजेस ऑफ माइंड को यूज करते हुए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप इतना आप एनालिसिस कर पाते हैं, इतना आप थिंकिंग कर पाते हैं कि ये टी का डिप्रिसिएशन है, देन कोई बात नहीं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल जो आपको हम बताए हैं, कैसे आपको एनालिसिस करना है, कैसे आपको पेयरिंग करना है, इसके लिए क्या है कि x बराबर 2, जब देखो इसमें x कितने परजेंट है, कितनी बार दिख रहा है, तो 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 हो गया, बाई 1 बार दिख रहा है। सेम इसी टाइप से देखेंगे कि जिसमें x 2 हो और बाई 1 हो, तो यहाँ पर भी देखिए x 2 हो और बाई यहाँ पे 1 है। मानना भी है वही मानना है, सिंपल। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और बाई मान लेंगे, यहाँ पर भी x 2 है और बाई 1 है, और बाकी बात रह गई ये सब कांस्टेंट की, तो वो खुद ब खुद अगर एक्स्ट्रा कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं, जैसे इसमें भी देखिए 2 आ गया है, वो डिफरेंशिएशन में आएगा। और अगर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये और भी कुछ दूसरे रूल इसमें लगेंगे, इसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप से हम लोगों ने फाई निकाल लिया है, और फाई निकालने के बाद हमारा स्केलर पोटेंशियल वाला काम हो चुका है। ये देखिए हमारा फाई जो था वो स्केलर पोटेंशियल था, और ये जो है वो स्केलर पोटेंशियल ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। स्केलर पोटेंशियल ठीक है। अब देखिए स्केलर पोटेंशियल के बाद क्या था, बर्डन निकालना था, और बर्डन के लिए 2 पॉइंट दिए हुए थे। स्केलर पोटेंशियल में क्या था, बर्डन निकालना था। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग बर्डन के लिए चलते हैं, जो थर्ड जो है वो आपका बर्डन के लिए चलते हैं। तो बर्डन के बराबर बर्डन के लिए आपको बताए थे कि आपका एफ और डॉट डी आर होता है, एफ डॉट डी आर होता है। तो एक इसी में एक और भी हम लोग प्रूव किए थे कि इसी के लिए इसको हम लोग कन्वर्ट किए थे किसमें, डी फाई में। किसमें कन्वर्ट किए थे, डी फाई, और फाई का है स्केलर पोटेंशियल है, तो इसको कन्वर्ट किए थे आपका डी फाई में, और जहाँ पे कहते कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा, तो पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे फाई जो है वो क्या है आपका ए और बी है। देन यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सिंपल सा हम फाइनल और इनिशियल लिमिट पुट कर देंगे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। फाइनल और इनिशियल लिमिट पुट करेंगे तो डायरेक्ट ही आपका निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग सिंपल सा नेक्स्ट स्लाइड में फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पुट कर देंगे तो बर्डन
निकल जाएगा। देखिए इसमें आपको हमने क्या बताया कि आपका ये अब जो है ये आपका b है और ये a है। देखिए आपका फाई b और फाई a ये ऑलरेडी लाइन इंटीग्रल के सेकेंड पार्ट में ये हम करके दिखाए हैं। तो आप लोग को किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो आप जाके वो एक बार रिवाइज करें, ठीक है। तो अब देखिए पॉइंट जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, जो बी पॉइंट है वो 3, 1 और ये 4 है, और ये जो है ए पॉइंट है वो है 1, -1 और ये 1 है, ठीक है। अब देखिए आपका जो फाई जो निकला है वो क्या निकला है, फाई निकला था आपका फाई जो आपका निकला है वो आपका एक्स स्क्वायर बाई और जेड क्यू एक्स स्क्वायर बाई और जेड क्यू एक्स स्क्वायर बाई और जेड एक्स स्क्वायर बाई और जेड क्यू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर हम पुट कर देंगे, ये आपका स्केलर पोटेंशियल था और स्केलर पोटेंशियल में ही फाइनल और इनिशियल लिमिट पुट कर रहे हैं। देखिए इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या जाएगा आपका वर्क डन, ठीक है जाएगा। ये आपका हो गया एक्स है, क्या जाएगा कि 3 का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 4 का क्यूब और इंटू 3 और प्लस सी। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकंड के लिए आपका देखिए 1 का स्क्वायर और ये -1, ठीक है। फिर है आपका प्लस 1 का क्यूब और ये 1 और ये है प्लस सी, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर और ये 4, 16 और 64 और 64 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 12 और 192 और ये जो हो गया आपका, तो इसके लिए लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये प्लस सी हो गया, ठीक है। तो अब इस पे देखिए आपका 1 और ये माइनस, तो ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा प्लस सी। तो देखिए आपका ये ऑलरेडी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 190, ये 92 है तो 201। तो इस टाइप से हम लोगों ने वर्क डन निकाल लिया आपका। यहाँ पे यूनिट कर सकते हैं। तो होपफुल है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नेक्स्ट नहीं आया है तो एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। और सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा है और इसको हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। हाँ, सोल्यूशन देखिए, कह रहा है कि so that the integral is independent of the path joining the point and hence the evaluate the integral। देखिए इसमें सिंपल सा ही वही आप जो अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन सोल्व किए थे जस्ट वही है, लेकिन कहने का यहाँ पे ढंग अलग है। क्या है कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड को ही निकालना है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड ही ऐसा फील्ड होता है जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो वही कर रहा है यहाँ पे, सिंपल सा कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो ये है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई क्यूब डी एक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई और 3x बाई स्क्वायर डी बाई। अब इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, x बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3x, एक मिनट सर, एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई क्यूब
आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3x बाई स्क्वायर जे कैप और डी एक्स आई कैप डी बाई जे कैप। जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो बिल्कुल ऊपर वाला ही आएगा, इसमें कोई भी डॉट नहीं है नीचे। तो हम लोग इससे हुआ क्या, तो ये देखिए ये जो क्या है एक वेक्टर फील्ड है जिसको आप लोग मान सकते हैं कि ये एफ है, और ये क्या है, ये आपका डी आर है। तो यहाँ पे ये हुआ क्या, ये एफ डॉट डी आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो वेक्टर फील्ड एफ है वो क्या है, तो एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब आई कैप और एक्स स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर, ये आपका जे कैप हो जाएगा। तो हमें कंजर्वेटिव फील्ड को निकालना है। तो देखिए आपको सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि ये देखिए आपका एफ के कर्ल निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, आई जे और ये आपका के, आई जे एंड के, ठीक है। तो ये आपका डेल के जो डेल ऑपरेटर है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है किसके, एक्स बाई और जेड के लॉ। तो ठीक है, यहाँ पे हम वो भी लिख दिए एक्स बाई और बाई क्यूब, और देखिए आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब देखिए इसमें आई वाला कंपोनेंट लेंगे, तो ये देखिए ये आपका 0 है, ये ऑलरेडी 0 होगा, और इसमें जेड कंपोनेंट है ही नहीं तो ये भी आपका 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट जे, इसमें फिर से जेड 0 है, जेड होगा ही नहीं, और इसमें भी आपका नहीं है, ये भी कर दीजिए, प्लस के। अब के मिलेंगे तो फर्स्ट से शुरू करेंगे, तो देखिए आपका फर्स्ट से शुरू करेंगे तो एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2x बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर। दूसरा, अब देखिए इसको अगर हम बाई के करेंगे तो आएगा आपका 2x बाई और प्लस 3 बाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे बाहर में माइनस है, बाहर में माइनस है, ठीक है। तो देखिए आपका ये आपका माइनस हो गया। तो देखिए आप ये देख सकते हैं कि ये आपका एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और ये भी आपका एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो देखिए एक ये माइनस, एक प्लस है, ये माइनस है, ये आपका ये भी प्लस है, एक अब माइनस है। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, आई 0, जेड 0 और के भी 0, देन इक्वल टू क्या जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब आपका ये हो गया, इसके मतलब ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा डेल क्रॉस एफ इक्वल टू क्या हो गया 0। तो लिख सकते हैं सो गिवन फील्ड इज कंजर्वेटिव field and field does not depends upon the path। कहता है कि हमने सिंपल सा जो पहला जो प्रूफ करना था वो हमने कर चुके हैं। सेकेंड जो प्रूफ है तो आपको वर्कडन निकालना है, तो वर्कडन के लिए सिंपल सा स्केलर पोटेंशियल निकालेंगे, और स्केलर पोटेंशियल के लिए आप लोग को हम बताए भी थे कि लेट्स फाई इज स्केलर पोटेंशियल, देन ग्रेडियंट फाई जो होगा, किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा। देन यहाँ से टोटल
डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला लगाते हैं टोटल डेरिवेटिव, तो क्या जाता है डी फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। ठीक है, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो लिखिए, आप इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई ऑफ वेक्टर फील्ड, और वेक्टर फील्ड डी एक्स कोफिशिएंट ऑफ जे, ये हो गया डी बाई, और लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ के, ये हो गया डी जेड। अब देखिए इसमें एफ था क्या, तो एफ आपका था एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यू आई कैप था, और एक्स स्क्वायर बाई 3x बाई स्क्वायर के कैप था। ठीक है, तो यहीं से इसको हम लोग उठा लेंगे सिंपल सा, और सॉरी ये के कैप नहीं था, ये जे कैप था। ये आपका डी फाई इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर प्लस जे बाई क्यू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई और एक्स बाई स्क्वायर डी बाई। अब देखिए इसमें जेड वाला के वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो आप लिख सकते हैं के वाला कंपोनेंट कुछ नहीं है तो जीरो है, तो ये ऑलरेडी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक लाइन और कर लेते हैं, तो डी फाई इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स बाई क्यू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई डी बाई और 3x बाई स्क्वायर डी बाई। ठीक है, अब देखिए फिर से वही कंसेप्ट कि यहाँ पे सेम वेरिएबल सेम नहीं है, तो हम लोग पेयरिंग करेंगे। यहाँ पर भी देखिए ये वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, ये भी देखिए डिफरेंट है। यहाँ पे x वेरी कर रहा है लेकिन यहाँ पे बाई है, यहाँ पे x वेरी कर रहा है लेकिन यहाँ पे भी x वेरी कर रहा है, और x और बाई दोनों ही है। यहाँ पे बाई वेरी कर रहा है, x और बाई दोनों ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करते समय अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे कि x का जो नंबर ऑफ जो कंपोनेंट होगा वो सेम होगा। देखिए आप x यहाँ पे क्या है 2 है, और बाई भी 2 है। देखिए यहाँ पे बाई 3 है, x 1 है, तो यहाँ पे देखिए बाई जो है वो 2 है और x भी आपका 2 है। यहाँ पे बाई आपका 3 है और x आपका 1 है। देखिए सिंपल सा ये दिख रहा है कि पेयरिंग किसमें होगा, तो इसमें और इसमें पेयरिंग होगा, और दूसरा जो पेयरिंग होगा वो इस वाले को हम पेयरिंग करेंगे इस वाले से। ठीक है, तो हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं। तो देखिए आपका फिर क्या हो जाएगा कि डी फाई, तो ये हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी बाई, ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर हो गया बाई क्यू डी एक्स प्लस 3x बाई स्क्वायर डी बाई। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग कर ली। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पेयरिंग करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो आप लोग सिंपल सा ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन भी कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए आपको हम बताए थे कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो नंबर ऑफ जो टर्म होगा वो सेम होगा। उसमें आपका नंबर ऑफ टर्म नहीं, नंबर ऑफ कंपोनेंट, आपका नंबर ऑफ जो एक्स का जो नंबर्स जो होंगे वो सेम होंगे। जहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे देखिए एक्स 2 था, बाई भी 2 था, तो यहाँ पर भी 2 और 2 होंगे। देखिए यहाँ पे बाई और 3। ठीक है, तो देखिए हम नेक्स्ट पेज में आपको करके दिखाते हैं कि टी बराबर क्या मानना है। नेक्स्ट पेज में आप देखिए हम नेक्स्ट इसमें टी क्या मानेंगे, तो टी आपका मानेंगे यहाँ पे एक्स कितने थे 2 थे, तो एक्स स्क्वायर और ये आपका बाई स्क्वायर। इसके लिए अगर हम यू जो मानेंगे वो क्या मानेंगे बाई क्यू एक्स मानेंगे।
ठीक है। बाकी जो वेरिएबल है वो खुद ब खुद आ जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए आपको हम t बराबर क्या मान रहे हैं, तो t बराबर आपका मान रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, देन dt जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 2x बाई स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर बाई dy। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं dt अपॉन 2, तो x बाई स्क्वायर dx और x स्क्वायर बाई dy। तो ये आपका हो गया जो आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट जो दिया हुआ था। दूसरा आपका u दिए हुए थे, क्या मानना था u, देखिए आपका u के लिए क्या मानेंगे, हाँ u के लिए आपका क्या था, यहाँ पे बाई जो था वो 3 था और x आपका 1 है। देखिए आपका फर्स्ट वाला जो आ गया है पूरी तरह से, ये देखिए। और ये सेकंड के लिए हम लोग कर रहे हैं, देखिए आपका सेकंड में बाई क्यू एक्स, सेकंड के लिए आपका क्या जाएगा बाई क्यू एक्स, सेकंड के लिए बाई क्यू एक्स। तो देखिए आपका डी यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बाई क्यू डी एक्स और ये हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर एक्स और ये आपका डी वाई। यहाँ पे एक्स वेरी कर रहा है और यहाँ पे यहाँ पे बाई वेरी कर रहा है, यहाँ पे एक्स वेरी कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। क्यों किए, क्योंकि आपको ही पता है कि डी टी क्या होता है, तो डेल टी डेल एक्स डी एक्स डेल टी डेल वाई डी वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा कि डेल यू डेल एक्स डी एक्स और डेल यू डेल बाई डी वाई। तो दोनों में हम यही सेम फॉर्मूला अप्लाई है और इससे हम लोगों ने फाई निकाल लिए। देखिए आपका फाई क्या हो जाएगा, इसके लिए तो हो जाएगा डी टी अपॉन 2 और इसके लिए आपका डी यू। तो देखिए आपका क्या जाएगा टी अपॉन 2 और u प्लस सी। तो t बराबर क्या माने थे हमने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 2 और ये आपका हो जाएगा बाई क्यू एक्स और ये प्लस सी। तो देखिए आपका ये फाई आ गया। स्केलर पोटेंशियल हम लोग निकाल लिए। स्केलर पोटेंशियल यहाँ पे निकालने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन बर्गन निकालना था, तो बर्गन में हम स्केलर पोटेंशियल से ही निकालते हैं तो काफ़ी इजी निकलता है। तो देखिए हम लोग बर्गन क्या था आपका, तो आप लोग को बताए थे कि एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर होता है और ये सी है। इसी को हम लोग कन्वर्ट किए थे किस में, तो D5 में। और जब D5 में किए थे तो यहाँ पे 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है, तो A और B पॉइंट पे। तो देखिए आपका पाई B हो जाएगा और पाई A। तो यहाँ पर जो B जो पॉइंट है वो क्या है, आपका जो B पॉइंट है वो 3 और 4 है और A जो पॉइंट है आपका 1 और 2 है। तो ठीक इसी तरह से आप ये 3 और 4 इसमें पुट कर दीजिए। देखिए आपका 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और अपॉन 2 और ये आपका हो जाएगा प्लस ये आपका 4 का क्यूब और इंटू 3। ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए देखिए आपका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये हो गया अपॉन 2 और ये प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा क्या 2 का क्यूब और इंटू 1, ये हो गया 2। अब हम सेकेंड सी नहीं लिए हैं क्योंकि आपको ही पता है कि सी माइनस होने पर वो कट जाएगा, तो इसलिए हमने सी को यहाँ पर हटा दिया। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं सर हम सी भी लिखेंगे, कोई नहीं, यहाँ पर भी आप सी लिख दीजिए और यहाँ पर भी आप सी लिख दीजिए। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे बर्गन निकल जाएगा। यहाँ पे आपका बर्गन आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको लिए आप इसको थोड़ा सा इसको सोल्व करना होगा। यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, आप आपका आंसर आ जाएगा। तो होपफुल है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन दिए हैं जिसको हम आपको बस एक बार हम समझा देंगे कि किस टाइप से बनाना है और आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए ठीक है, तो आपको हम लोग इसके सोल्यूशन के लिए बात करते हैं। तो देखिए ये क्या है, आपका क्या है बर्गन निकालना है,
सबसे पहले क्या करना है, बर्गन निकालना है। किसके लिए, एक वन राउंड स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, ये सी कर्व को दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। एक्स ये हो गया बाई, देखिए बाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है, बाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है। चलिए इसका मतलब इधर भी बनाना पड़ेगा और इधर भी बनाना, ठीक है। तो आप देखिए आपका प्लस माइनस एक्स है, ठीक। अभी देखिए बाई इक्वल टू प्लस वन और प्लस, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पे बाई इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू प्लस वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो अब देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, बिल्कुल एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जेड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम चलिए हम लोग मान भी लेते हैं, ये हो गया, ये इससे और इससे गया, तो ये हो गया ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब आपको अगर कहेंगे तो ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट जो है आपका वन है और ये माइनस वन है, ये आपका वन और वन हो गया। यहाँ पे देखिए ये माइनस वन और वन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वन और ये माइनस वन हो जाएगा, ये सारे के नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चार कर्व है, जो सी जो है ये पूरे कर्व को जो बना रहा है वो सी जो है वो चार कर्व है, C1 C2 C3 और ये C4। तो C1 जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, C1 C2 C3 और ये C4। तो अब क्या होता है, बर्डन होता है क्या, बर्डन होता है क्या, तो बर्डन होता है एफ, ये सी हो गया, एफ डॉट डी आर। जब एफ डॉट डी आर होता है तो सी को कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने, चार पार्ट में डिवाइड किया, तो C1 एफ और ये डी आर हो गया, C2 एफ और ये डी आर हो गया, C3 एफ डी आर हो गया, C4 भी आपका एफ और ये आपका डी आर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब C1 कर्व में क्या हो रहा है कि x इक्वल टू वन है, x इक्वल टू वन है, y क्या हो रहा है, तो y वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो माइनस वन से लेकर वन तक जा रहा है, माइनस वन टू वन। C2 कर्व के लिए बात करें तो C2 कर्व के लिए y जो है वो कांस्टेंट है, y क्या है, वन है और x जो है वो वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो वन से लेकर माइनस वन जा रहा है। C3 कर्व के लिए, C3 कर्व में देखिए x आपका माइनस वन है और y जो है वो वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, वन से लेकर माइनस वन तक, वन टू माइनस वन। और C4 कर्व में, तो C4 कर्व में आपका y इक्वल टू माइनस वन है और x जो है वो वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन टू वन तक, ठीक है, माइनस वन टू वन तक। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट कर्व के लिए लाइन इंटीग्रल निकालना है और लाइन इंटीग्रल निकालने के बाद आपको सोल्व कर लेना है। और इसमें जो आपका जेड वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपको ऑल टाइम जीरो रखना है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको सिंपल सा लाइन इंटीग्रल निकालना है और लाइन इंटीग्रल निकालने के बाद उसको डिफरेंट C1 C2 C3 और C4 के लिए हमको सोल्व कर लेना है, C1 C2 और C3। तो एक कुछ दो चार लाइन और भी करके हम दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा। तो देखिए आपका एफ क्या था, तो एफ आपका था एफ आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस जेड आई कैप एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस जेड जे कैप और एक्स बाई के कैप। देखिए अब इसमें देखिए बर्डन होता है क्या, तो एफ डॉट डी आर होता है, ठीक है। तो सी एक्स स्क्वायर एक्स बाई और जेड
आई कैप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड जे एक्स बाई के कैप डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ठीक है, अब देखिए इसको, ये इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस जेड डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड डी वाई और ये हो गया एक्स बाई और डी जेड। ठीक है, अब लिखिए, अब यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ था फॉर एक्स बाई प्लेन, एक्स बाई प्लेन, इसका मतलब जेड क्या होगा, जीरो होगा। अब जेड जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, डी जेड भी आपका जीरो हो गया। इसका मतलब जहां पर भी जेड दिख रहा है सबको जीरो कर दीजिए, सबको जीरो कर दीजिए। देखिए आपका क्या जाएगा कि वर्क डन इक्वल टू सी हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी एक्स हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई हो गया। अब ये भी जीरो हो जाएगा और बाकी सब भी जीरो हो जाएगा। तो सिंपल से आप क्या लेंगे, फॉर कर्व C1। अब C1 में क्या था आपका, तो C1 में आपका कर्व क्या था, देखिए आपका C1 कर्व में क्या था, तो C1 में एक्स जो था वो 1 था और -1 से 1 जा रहा था। ठीक है, तो देखिए इसमें ठीक है, तो इसके बाद आप लोग कर लेंगे, होपफुल है कि आप लोग इसके बाद आ जाएगा। और फॉर C1 कर्व के लिए, फॉर C2 कर्व के लिए इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।